93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी थी सीजन 3 प्रवीण के साथ। अयान और नमित दोनों रूममेट अपने किराए के फ्लैट में अपने अपने फोन पर चैट करने में लगे हुए थे जब अचानक दोनों के फोन्स पर एक साथ एक ही नंबर से मैसेज आया। दोनों ने हाय रिप्लाई किया। अपने अपने चैट्स में मशरूफ थे दोनों जब दोबारा मैसेज आया। दोनों ने कुछ देर तो बात नहीं की, लेकिन उसके बाद नमित को कुछ ज्यादा मजा आया तो उसने अयान से कहा, भाई एक लड़की पता नहीं कहां से मैसेज करी जा रही है, तेज है और मस्त है। अयान ने पूरी बात सुनी तो पलट के पूछा, नाम क्या है उसका? एक लड़की मुझे भी मैसेज कर रही है यार बड़ी देर से। नमित ने उसका नाम देखा और कहा, आरती नाम है उसका। अयान ने नाम सुना और तुरंत उछल के बैठ गया और नमित के हाथ से उसका फोन छीन कर देखने लगा। दोनों को एक ही लड़की एक ही प्रोफाइल से एक साथ मैसेज कर रही थी। अयान ने नमित को फोन दिखा के कहा, ये कोई ग्रुप चैट तो है नहीं, तो दोनों को एक साथ कैसे मैसेज कर रही है ये? अयान और नमित सोच ही रहे थे जब दोनों की नजर चैट पे गई। दोनों के ही फोन में दिखा रहा था आरती टाइपिंग। दोनों के देखते ही देखते दोनों के पास एक ही वक्त पे एक ही मैसेज आया और मैसेज में लिखा था, तुम दोनों मेरे बारे में बात मत करो, मुझसे बात अकेले में करो। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे बारे में किसी और से बात करे। दोनों ने जिंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है ये नहीं सोचा होगा। एक पल को तो जैसे जान सूख गई थी हालत में। इसे कैसे पता कि हम दोनों क्या कर रहे हैं? यही सोच सोच के दोनों के माथे से पसीने ही पसीने छूटे जा रहे थे जब नमित ने ही वापस टाइप किया, तुम पता नहीं कैसे देख पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ हम दोनों के बात भर करने से इतनी दिक्कत है तो अब तो हम दोनों ही अपने अपने फेसबुक पे इस चैट का स्क्रीनशॉट अपलोड करने जा रहे हैं। जो हो सके कर लो। दोनों ने जब ये मैसेज किया तो मन में एक ही सोच थी कि लड़की ही तो है, शायद घबराकर माफी मांग ले। लेकिन उसने पलट के सिर्फ एक मैसेज भेजा, कोशिश करके देख लो। नमित और अयान दोनों को इस पे गुस्सा आया। नमित ने अयान से चैट करते रहने को कहा ताकि ध्यान बटा रहे लड़की का, और खुद लग गया स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड करने में। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं हो रहा था और इधर अयान तो आरती नाम की उस लड़की का ध्यान बटाने में लगा हुआ था जब अचानक नमित का फेसबुक आईडी अपने आप लॉग आउट हो गया। आरती की चैट पे आरती की तरफ से अभी भी टाइपिंग ही दिखा रहा था। नमित ने इशारे से अयान को दिखाया कि फेसबुक अपने आप ही लॉग आउट हो गया और अयान कुछ भी करे या कहे इससे पहले ही दोनों के पास एक मैसेज आया। दोनों ने देखा कि मैसेज में लिखा था, कोशिश कर ली, तुम्हारे अकाउंट का नया पासवर्ड है Namit_01@Namit। दोबारा मेरी बात काटने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। नमित ने फेसबुक का आईडी टाइप किया और घबराते हुए अपना पासवर्ड टाइप किया और लॉगिन तुरंत हो गया। उस लड़की ने कहीं दूर बैठे ही नमित का पासवर्ड बदल दिया था। उस लड़की ने नमित का अकाउंट हैक करके उसका पासवर्ड बदल के उन दोनों को दिखा दिया कि वो दूर बैठी बैठी क्या कर सकती है। नमित के
नए पासवर्ड से जब लॉगिन हो गया तो दोनों ही समझ गए कि ये कोई मामूली सी हैकर है और ऐसे हैकर्स को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। इसलिए नमित ने सबसे पहले अपने और अयान के सारे पासवर्ड्स बदले और फिर दोनों ने सीधा सा सवाल पूछा उससे, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? उनके सवाल को पूछते ही आरती नाम की उस अनजान लड़की के चैट पे टाइपिंग लिखकर आने लगा। नमित और अयान दोनों ही आंखें फाड़ फाड़ के काफी देर तक मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहे। कभी एक दूसरे का मुंह इस उम्मीद पे देखते कि शायद किसी के पास रिप्लाई आ गया हो, लेकिन रिप्लाई अगले 10 मिनट तक नहीं आया। दोनों ने सोचा कि पासवर्ड चेंज हो ही गए हैं और मैसेजेस भी नहीं आ रहे हैं, तो अब तक इसने परेशान किया था, अब इसे परेशान किया जाए। दोनों ने फोन ऑफ कर दिए और दोनों लेट गए कि सवेरे देखा जाएगा जो भी है। दोनों की आंख लगी ही थी कि दोनों के फोन्स एक एक करके बज उठे। नमित और अयान एकदम चौंक के उठे कि फोन्स तो ऑफ है, तो फिर मैसेजेस कैसे आ रहे हैं? फोन उठाकर देखा तो दोनों के फोन अभी भी ऑफ थे। कुछ समझ नहीं आया कि फोन अगर ऑफ है तो फोन की मैसेज टोन कैसे सुनाई दे रही है कमरे में। अंधेरे में ही उन्होंने देखा कि सामने दीवार पर दोनों के फोन की स्क्रीन जैसी बनी हुई थी और हर बार जब जब फोन की मैसेज टोन बजती एक मैसेज उन्हें दीवार पर दिखाई देता। उन्होंने मैसेजेस पढ़ने शुरू किए। मना किया था ना मेरे बारे में बात करने से, मुझे तो सिर्फ बात करनी थी, सिर्फ दोस्ती ही तो करनी थी मुझे। तुम दोनों ने मेरा मजाक बनाने की कोशिश की, मुझे डराया धमकाया भी। इस वक्त नमित और अयान का वही हाल था जो किसी हिरन का होता है जब उसे पता है कि वो झाड़ में चाहे कितना भी छुप ले, शेर उसका शिकार करके ही जाएगा। फोन ऑफ कर दिया तो दीवार पर मैसेजेस दिखने लगे। फेसबुक का अकाउंट पल में हैक कर डाला किसी ने। ये कोई मामूली लड़की नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन इतना भी सोच पाते कि उससे पहले ही एक आखिरी मैसेज टोन बजी और दीवार पर एक मैसेज और दिखा जिसमें लिखा था, अब देखो अगले 5 मिनट में मैं क्या करती हूं। अब तो सारी हदें पार हो चुकी थी। नमित और अयान दोनों के दोनों ने अपने अपने फोन उठाए और पलंग से उठ के फ्लैट से बाहर भागे और फ्लैट के बाहर निकल के फोन्स ऑन कर अपने दोस्तों को फोन करने ही वाले थे जब दोनों के फोन पे एक साथ फिर से आरती नाम की उस लड़की का एक और मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, आ गए बाहर, यही तो मुझे चाहिए था। दोनों ने पलट के देखा तो उनके फ्लैट का दरवाजा अपने आप उनकी आंखों के सामने जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। नमित और अयान समझ गए थे कि अब फ्लैट तो फ्लैट, पूरी बिल्डिंग में ही रुकना खतरनाक था। लिफ्ट में नीचे जाएंगे तो भागने का रास्ता भी नहीं होगा और मदद को कितना भी चीखें, रात के 2 बजे कोई नहीं सुनने वाला। सीढ़ियों से दोनों ने उतरना बेहतर समझा और दौड़ते हुए नहीं बल्कि लगभग उड़ते हुए उतरने लगे। 3-3, 4-4 सीढ़ियां लांग लांग के उतर रहे थे जब बिल्कुल नीचे की आखिरी 4 सीढ़ियों पे एक लड़का उन्हें बैठा हुआ दिखाई दिया। इस तरह से रात को फुटपाथ से लोग कई बार आकर बैठ जाया करते थे।
उसके किनारे से दोनों निकल के सीढ़ियां उतरे और पूरी जान लगाकर बाहर भागे। थोड़ा बहुत ट्रैफिक अभी भी था सड़क पे। इंसानी चेहरे देख के थोड़ा सा उनको सुकून मिला ही था कि अचानक दिल दहला देने वाली आवाज उन्हें फिर से सुनाई दी। दोनों ने अपने फोन निकाल के देखा तो आरती का मैसेज उसमें लिखा था, तुम्हारे पूछे गए सवाल का जवाब यह है कि मैं वो हूं जिसे सीढ़ियों पर से पास करते हुए तुम गुजर गए और मैं वहीं बैठा रहा। नमित और अयान ने एक पल को सोचा कि मामूली सा लड़का ही तो है, जाके फोड़ डालेंगे 5 मिनट में। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि कैसे उसने ना सिर्फ अजीब तरीके से अभी तक दोनों से एक साथ चैट की है, और सिर्फ यही नहीं, दीवार पर मैसेजेस का दिखना, दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना। अगर कोई कैमरा हो भी, दीवार पे मैसेजेस कैसे आ सकते हैं और दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो सकता है? सवेरे से पहले कुछ नहीं हो सकता था। दोनों वहां से घर न जाकर पास के बस स्टॉप पे चले गए और वहीं बैठे रहे। फुटपाथ पर लोग सोए हुए थे। कोई दिक्कत हुई तो दोनों चीख पुकार मचाएंगे और बस लोगों की भीड़ बाकी सब कुछ संभाल ही लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही देर में एक बस दूसरी ओर से आकर रुकी। एक लड़का उतरा, कंधे पे बैग टांगे हुए, सर पे टोपी लगाए हुए और हाथों में मोबाइल लिए हुए आराम से आया और बस स्टॉप पे नमित और अयान के पास ही बैठ गया। लड़का अपने फोन पे लगा हुआ था, किसी से चैट ही कर रहा था। रह रह के हंसता और कुछ करता रहता अपने फोन में। नमित और अयान अपना फोन और सांसें थामे हुए बैठे थे। कुछ ही देर में दोनों के फोन बजे। मैसेज में लिखा था, मिसिंग मी। दोनों ने रिप्लाई नहीं दिया तो दोबारा मैसेज आया, अरे शर्माओ नहीं यार, रिप्लाई तो करो। अयान ने बड़ी बारीकी से एक बात ताड़ दी थी। पास में बैठे उस लड़के की उंगलियां थमी तो तुरंत दोनों के पास मैसेजेस आए थे। अब बस इनके मैसेज भेजने पर उसका फोन बजता है या नहीं, यही देखना था। अयान और नमित दोनों ने एक साथ मैसेज टाइप किया, तेरे हाथ पहले तोड़े या पैर। दोनों का मैसेज सेंड हुआ और ठीक तभी बस स्टॉप पर बैठे उस लड़के का फोन बजा। वो लड़का उनके बगल में ही बैठा उन्हें मैसेजेस भेज रहा था। नमित और अयान एकदम से जैसे उस लड़के पे भूखे शेरों की तरह टूट पड़े और लगे उसे किसी जानवर की तरह पीटने। वो लड़का चुपचाप मार खाता रहा, जैसे उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। दोनों जब उस लड़के को मारते मारते थक गए तो दम भरने को बैठे ही थे कि वो लड़का उठा और अपने फोन पे कुछ टाइप किया। नमित और अयान का फोन बजा और उन्होंने मैसेज देखा। उसमें लिखा था, जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब मैं ये सब कुछ 1 घंटे में खत्म कर दूंगा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो लड़का भाग रहा था। दोनों इसे पीट तो चुके ही थे, पर यह पढ़ के गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। दोनों उस लड़के के पीछे भागे। अबे रुक साले, अबे रुक, आज तेरी खैर नहीं, जेल जाना मंजूर है लेकिन तुझे मारे बिना नहीं जाएंगे हम। नमित और अयान की आंखों में खून उतर आया था। आज तो सचमुच कुछ होना ही था। दोनों उसके
पीछे भागते भागते एक बिल्डिंग के पास पहुंचे और देखा कि वो लड़का अंदर चला गया। यह नमित और अयान का पुराना ऑफिस था। बिल्डिंग अब खाली हो चुकी थी। दोनों उस लड़के के पीछे भागे उस बिल्डिंग के अंदर। जब भागते भागते अंधेरे में एक दरवाजे के सामने दोनों एक पल को रुके और तभी नमित को पैर से पकड़ के किसी ने कमरे के अंदर घसीट लिया। नमित चीखता रहा, लेकिन चीखते चीखते वो उस कमरे के अंदर अंधेरे में गुम हो गया और उसके चीखने की आवाज भी बंद हो गई। अयान ने पास में पड़ा एक मोटा सा सरिया उठाया और दबे पांव चौकन्ना सा होकर हर एक आवाज को ध्यान से सुनता हुआ अंदर जाने लगा। जब अचानक कमरे में बड़ी बड़ी लाइट्स ऑन हुई और दरवाजा बंद हो गया। अयान ने अपने सामने देखा तो उसके हाथ से घबराहट के मारे सरिया छूट के फर्श पे गिर गया, क्योंकि अयान के सामने बेहोश अधमरा जख्मी नमित एक लड़की की तरह बड़ी ही खूबसूरत सी सलवार सूट पहने हुए, चेहरे पे लिपस्टिक और मेकअप किए हुए पड़ा था। पूरे कमरे की दीवारें आईनों से लबरेज थी। कमरे में 2 दरवाजे थे। एक पर लिखा था एंजल प्रिया और दूसरे पर लिखा था क्यूट गर्ल आरोही। ये नाम नमित और अयान के फेक अकाउंट के नाम थे जो उन्होंने एक डेटिंग साइट पर बनाए थे, सिर्फ मजे करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। दोनों ऐसे फेक अकाउंट्स पे लड़कियों की फोटोज लगा के लड़कों से फ्लर्ट करते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। एक ऐसे ही बेवकूफ ने तस्वीर देखकर प्यार कर लिया इसी एंजल प्रिया से और अपना सब कुछ लुटा बैठा। और जब पता चला कि उसका प्यार तो सच्चा था, लेकिन जिससे प्यार किया वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उसने शर्मिंदगी में खुदकुशी करना बेहतर समझा। ये वही लड़का था, आशीष। सवेरे मजदूरों ने शोर मचाया तो पुलिस आई और उन्हें 2 लड़कों की लाशें मिली, लड़कियों के कपड़ों में, पूरे मेकअप में, और जिन जिन को उन्होंने परेशान किया था उन सब के नामों के साथ एक इकबालिया बयान भी था जिसमें लिखा था कि वो शर्मिंदा है अपनी करनी पर और इसलिए शर्म से खुदकुशी कर रहे हैं। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।